भारत माता की जय। जय श्री राम। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जॉब सर्चिंग में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको हर अपडेट मिल सके। दोस्तों, आप देख सकते हैं आरपीएफ की वैकेंसी निकली है जिसकी ओपनिंग डेट 15 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो गई है और क्लोजिंग डेट 14 मई 2024 है। दोस्तों, अगर आपने फॉर्म भरते समय कुछ गलती की है तो आपको उसमें करेक्शन करने को भी चांस मिलने वाला है। करेक्शन डेट 15 मई से लेके 24 मई 2024 तक है। सब इंस्पेक्टर की टोटल वैकेंसी 452 है। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 होना चाहिए। इनिशियल पे 35,400 है। और आप देख सकते हैं कि एज गणना 1 जुलाई 2024 से की जाएंगी, यानी 1 जुलाई 2024 को आपकी उम्र कम से कम 20 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल होनी चाहिए। इस एग्ज़ाम में 1/3 निगेटिव मार्किंग है, यानी अगर आप 3 आंसर गलत लिखते हैं तो आपका 1 मार्क कम होगा। आपको हमने थंबनेल में बताया है कि अगर आपने ये गलती करी तो आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट होगा, जो कि अब हम बताने वाले हैं। Candidates who submit more than one application against this centralized employment notification will be summarily rejected and will be debarred from all future examination of RRB and Railway Recruitment Cell। मतलब अगर आप एक से ज़्यादा फॉर्म भरते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आगे फ्यूचर में भी आप कोई एग्ज़ाम नहीं दे सकते। अगर आप भारत सरकार, राज्य सरकार या गवर्नमेंट की कौन सी भी ऑर्गेनाइजेशन जिससे आप डिसमिस किए गए हो, यानी अगर आप सस्पेंड हो तो आप ये फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हो। आपका जो सिग्नेचर होगा वो कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए और डिसजॉइंटेड लेटर्स मतलब कि वो कंटिन्यू होना चाहिए। अगर आप में से कोई कैंडिडेट SC/ST कैटेगरी का होगा तो उनके लिए फ्री ट्रेन ट्रैवल फैसिलिटी अवेलेबल है, मतलब कि आप अपने कॉल लेटर पे रिजर्वेशन कर सकते हैं स्लीपर क्लास की। लेकिन ओपन, OBC, EWS इनके लिए ऐसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं रहेगी। आपका नागरिकत्व भारतीय होना चाहिए। आपकी उम्र 20 साल से 25 साल होनी चाहिए, लेकिन कोविड-19 के वजह से 3 साल उम्र बढ़ाई दी गई है, इसलिए आपकी उम्र कम से कम 20 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल रही फिर भी चलेगा। आप ओपन और EWS कैटेगरी के होंगे तो आपको 28 साल तक एज बढ़ाई है। और अगर आप SC/ST कैटेगरी में होंगे तो आपको एज रिलैक्सेशन 5 साल ज़्यादा है और OBC के लिए 3 साल ज़्यादा है। मतलब कि अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप 33 साल तक फॉर्म भर सकते हैं और अगर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 31 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। मतलब अगर आप UR या EWS कैटेगरी से तो आपका जन्म 2 जुलाई 1996 से लेके 1 जुलाई 2004 के बीच होना चाहिए। अगर आप OBC कैटेगरी के हैं तो आपका जन्म 2 जुलाई 1993 से लेके 1 जुलाई 2004 के बीच होना चाहिए। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जन्म 2 जुलाई 1991 से लेके 1 जुलाई 2004 के बीच होना चाहिए। और आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे जो आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेंगी वहाँ से आपकी एज गणना की जाएंगी। अगर हम एग्जामिनेशन फी देखें तो जो कैंडिडेट ओपन, OBC और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 500 रुपये होंगी और जो कैंडिडेट SC/ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, माइनॉरिटीज़ और EBC से बिलोंग करते हैं उनके लिए एग्जामिनेशन फ़ी 250 रुपये होंगी। अगर आप CBT एग्ज़ाम अटेंड करते हैं तो आपकी जो एग्ज़ाम फ़ी है वो आपको रिफंड की जाएगी। दोस्तों, EBC और EWS में अंतर है। EWS मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जबकि EBC वे कहलाते हैं जिनकी फैमिली इनकम 50,000 से कम हो। EBC सिर्फ फी में कंसेशन पाते हैं, जबकि EWS जॉब में रिजर्वेशन पाते हैं। और EWS वे कहलाते हैं जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम हो, जिनके पास 5 एकड़ से कम खेती हो, जो 1000 स्क्वायर फीट से कम वाले फ्लैट में रहते हो। अगर आप म्यूनसिपल एरिया में रहते हैं तो आप 100 स्क्वायर फुट यार्ड से कम आपका एरिया हो। अगर आप भारत सरकार, राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर में ऑलरेडी जॉब पे हो तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन समय NOC मतलब नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य होगा, वरना आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। अगर हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें तो आपकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होंगी, उसके बाद फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होंगी और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। आपकी CBT ग्रेजुएशन लेवल की रहेगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो पैटर्न रहेगा कुछ इस तरह से रहेगा कि आपको 90 मिनट मिलेंगे जिसके अंदर आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क रहेगा और आपको 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगी। मतलब अगर आप 3 गलत आंसर लिखते हैं तो आपका 1 मार्क कट होगा। एग्ज़ाम के बाद नॉर्मलाइजेशन मेथड के हिसाब से आपकी मेरिट लगने वाली है, जिसके लिए आपको मिनिमम 5% भी लगाने होंगे। मतलब कि अगर आप UR, EWS या OBC कैटेगरी से तो आपको 35%
मार्क कंपलसरी है। अगर आप SC/ST कैटेगरी से तो आपको पास होने के लिए 30% मार्क्स कंपलसरी है। और आपका एग्जाम सिलेबस कुछ इस तरह से रहेगा। अरिथमेटिक 35 मार्क, रीजनिंग 35 मार्क और जनरल अवेयरनेस 50 मार्क। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं। मतलब आपको 90 मिनट में 120 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अब हम देखेंगे फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट जो कि सब इंस्पेक्टर के लिए होंगी। सब इंस्पेक्टर पुरुषों के लिए 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड में आना होगा और लॉन्ग जंप 12 फीट और हाई जंप 3 फीट 9 इंच होना चाहिए। और महिलाओं के लिए 800 मीटर है जो कि 4 मिनट में कंप्लीट करना होगा। लॉन्ग जंप 9 फीट और हाई जंप 3 फीट होगी। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट कुछ इस तरह से होगी। पुरुषों के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर जो कि UR, EWS और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। वहीं पर SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए हाइट होंगी पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर। वहीं पर चेस्ट होंगी EWS, OBC, UR के उम्मीदवारों के लिए 80 सेंटीमीटर जो कि स्पान करके 85 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। और SC/ST कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए होंगी 76.2 सेंटीमीटर और एक्सपांड करके 81.2 सेंटीमीटर। मराठास, गोरखा, डोगरास ऐसे कुछ जमाती है जिनके लिए हाइट और चेस्ट में कंसेशन रहने वाला है। जैसे कि पुरुषों के लिए 163 हाइट, महिलाओं के लिए 155, पुरुषों के लिए चेस्ट 80 सेंटीमीटर और एक्सपांड करके 85 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। दोस्तों आपको 1600 और 800 मीटर भागने के लिए एक ही चांस मिलने वाला है, जबकि लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए 2 चांस मिलने वाले हैं। अगर आप एक सर्विसमैन हो तो आपको फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है, मगर आपको फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट देनी होगी। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट इसके मार्क की गणना कहाँ पर ही की नहीं जाएंगी, बल्कि आपको ये सिर्फ क्वालिफाई करने होंगे। अगर आप फिजिकल टेस्ट में क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको एज प्रूफ के लिए मैट्रिकुलर सर्टिफिकेट लगने वाला है। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए आपको ग्रेजुएशन या मैट्रिकुलर सर्टिफिकेट भी लगने वाला है। आपको अगर आप SC/ST कैटेगरी के तहत आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है। अगर आप एक सर्विसमैन तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लगने वाला है। आपको 2 फोटोग्राफ लगने वाले हैं। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC लगने वाली है और आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लगने वाला है। उसके साथ अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको EWS का सर्टिफिकेट लगने वाला है जो कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे अनिवार्य होगा। अगर आप SC/ST OBC एक सर्विसमैन या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं दिखाया तो आपकी जो गणना है वो जनरल कैटेगरी में की जाएगी। जो कैंडिडेट्स EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय अपना इनकम सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा। दोस्तों आपको 12 फोटोकॉपी निकाल के रखनी होगी ताकि फ्यूचर में काम आ सके। अगर आपने फॉर्म भरते समय कोई भी गलती की हो और आपको उसमें करेक्शन करना हो तो आपको 250 रुपये अलग से पे करना होगा और इसके लिए कैटेगरी वाइज कोई भी कंसेशन नहीं होगा, सबके लिए 250 का पे करना कंपलसरी होगा। हमने आपको थंबनेल में बताया है कि अगर आप गलत तरीके से फॉर्म भरेंगे तो आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट होगा। जैसे कि अगर आप एक से ज़्यादा फॉर्म भरते हैं, अगर आपने इनवैलिड फ़ोटो को स्कैन किया है, अगर आपने इनवैलिड सिग्नेचर को स्कैन किया है, अगर आपका नाम जो ब्लैक लिस्ट रहती है उसमें होगी तो आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट होगा। सब इंस्पेक्टर मेल 384 वैकेंसी है जिसमें से UR 157, SC 57, ST 28, OBC 104 और EWS 38 है। फीमेल SI के लिए टोटल वैकेंसी 68 है जिसमें UR 28, SC 10, ST 5, OBC 18 और EWS 7 है। मतलब महिलाओं के लिए 15% और एक सर्विसमैन को 10% वैकेंसी है। दोस्तों मैंने पूरी जानकारी डिटेल में बता दी है। अगर आपको सिलेबस देखना हो तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल जॉब सर्चिंग को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।